Studio presents. तो इस एपिसोड 5 के शुरुआत में हम सेलूसा सेकेंडस पर एम्परर हविक्को को मिले, जिन्होंने अभी ऐलान किया कि वो अभी एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट को बनाएंगे और उस यूनिट का लीडर होगा बशार होगा डेस्मंड हार्ट, क्योंकि उनके मुताबिक अभी लैंड्सराइड पर हमला करने के लिए कई सारे रेजिस्टेंस के फोर्सेस आने लगे हैं, तो ऐसे एक यूनिट का जरूरत है। तो डेस्मंड हार्ट अभी इस यूनिट का बशार बनाया गया था, मतलब वो इस मिलिट्री यूनिट का जनरल है, ऐसा ही समझो। देन वी फाइनली मीट इंडियन एक्ट्रेस तबू, जो इस शो में इंट्रोड्यूस होती है एज ओल्डर फ्रांचेस्का। हमने इसके पहले यंग फ्रांचेस्का को कई सारे फ्लैशबैक के सीन्स में देखा था। यंग फ्रांचेस्का वाल्या, टुला और काशा के साथ में उनके एक पावर ग्रुप में थी, और यहाँ पर अभी ओल्डर फ्रांचेस्का यानी कि तबू आ चुकी है। तो फ्रांचेस्का जैसे ही आके यहाँ पर एम्परर हैविक्को को मिलती है, तो एम्परर की तो एकदम आंखें ही चमक उठी, क्योंकि ये फ्रांचेस्का एम्परर हैविक्को की फॉर्मर लवर है, और ऐसा ही लगा कि मानो ये उसका असली प्यार है। बट बोथ ऑफ देम गॉट ड्रिफ्टेड अपार्ट, क्योंकि फ्रांचेस्का किसी दूसरे बड़े हाउस की ट्रूथ शेयर बन के वहाँ से चली गई थी। देन यहीं पे हमें शॉकिंग रिविलेशन में पता चला कि एम्परर का बेटा कॉन्स्टेंटिन एक्चुअली फ्रांचेस्का और हैविक्को का बेटा है। तो मतलब कॉन्स्टेंटिन इस नतालिया का सौतेला बेटा है, ना कि उसका सगा बेटा, और वो यनेट्स का भी सौतेला भाई है, ना कि उसका सगा भाई। तो कॉन्स्टेंटाइन कोरिनो अपने माँ फ्रांचेस्का से मुलाकात करता है, और यहाँ पर हमें दो शॉकिंग चीजें पता चली। पहले तो ये पता चला कि फ्रांचेस्को यहाँ पर आई थी क्योंकि कॉन्स्टेंटिन ने उसे कोई एक मैसेज भेजा था, ऐसा उसे लगा। बट कॉन्स्टेंटिन कोरिनो ने तो कह दिया कि उसने कोई भी मैसेज उसे नहीं भेजा था। तो फ्रांचेस्का को किसने बुलाया, ये कुछ ही टाइम के लिए एक मिस्ट्री रही। देन सेकंड शॉकिंग रिविलेशन ये रहा कि फ्रांचेस्का को ये पता ही नहीं था कि काशा इज डेड, तो उसी वजह से वो भी काफी शॉक्ड हो गई, और वो वाल्या हार्कोनन से जाके मिलती है। फ्रांचेस्का वाल्या से पूछती है कि उसकी पुरानी दोस्त काशा मर गई, तो इसके रिलेटेड उसको किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया। तो यहीं पर हमें रिवील होता है कि वाल्या हार्कोनन ने ही एक मैसेज देके फ्रांचेस्का को बुलाया था, बट उस मैसेज को उसने इस तरीके से सेंड किया था कि वो मैसेज कॉन्स्टेंटिन कोरिनो ने फ्रांचेस्का को भेजा है, ना कि मदर सुपीरियर वाल्या हार्कोनन ने। तो इसका रीजन ये था कि वाल्या हार्कोनन के मुताबिक कोई भी मैसेज अगर किसी दूर प्लेनेट पे भेजा जाता है तो वो स्पेसिंग गिल्ड के जरिए भेजा जाता है, और कई बार स्पेसिंग गिल्ड वाले उस मैसेज को जानने की कोशिश भी करते हैं। और वाल्या को ऐसा लगा कि अगर वो फ्रांचेस्का को डायरेक्टली मैसेज भेजती है और स्पेसिंग गिल्ड को पता चलता है कि वाल्या ने फ्रांचेस्का को सेलूसा सेकेंडस पर बुलाया, तो वो एम्परर को बता सकते हैं, और एम्परर के नजर में वो चीज काफी गलत साबित हो सकती है, क्योंकि एम्परर को सिड्यूस करने के लिए फ्रांचेस्का को बुलाया गया ऐसा ही दिख जाएगा। तो इसीलिए वाल्या कॉन्स्टेंटिन ने फ्रांचेस्का को बुलाया है, इस तरीके का मैसेज भेजती है। तो यहाँ पर वाल्या फ्रांचेस्का को कन्विंस करती है कि काशा के मौत के बारे में इस तरीके से मैसेज में वगैरह बताना काफी रिस्की उसके लिए था, और इसीलिए उसने नहीं बताया, और फ्रांचेस्का उस चीज को समझ गई। देन यहाँ पर वाल्या बताती है कि कोई डेस्मंड हार्ट का एक बंदा अभी इस समय पर सेलूसा सेकेंडस पर एम्परर के पैलेस में आ चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डेंजर है, और उसे वो कैसे भी करके एलिमिनेट करेगी। देन यहाँ पर वाल्या फ्रांचेस्का को एक बड़ा टास्क देते हुए बताती है कि फ्रांचेस्का को उसके हुस्न का जादू हैविक्को पर वापस करना है, ताकि वो सिस्टरहुड के करीब वापस आ सके और प्रिंसेस यनेट्स को वलाकनाइन पर भेज दे। तो यहाँ पर फ्रांचेस्का वैसे इस बात को तो मान गई, बट माँ फ्रांचेस्का को अब तक ये नहीं समझ में आया था कि उसके बेटे कॉन्स्टेंटिन को इस पूरे झमेले में से क्या मिलेगा। तो इसीलिए फ्रांचेस्का पूछती है कि वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, बट उसके बेटे कॉन्स्टेंटिन का क्या। तो यहाँ पर वाल्या हार्कोनन उसे बताती है कि अब तक हैविक्को कोरिनो ने उसके पूरे कोरिनो फ्लीट का कमांडर, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आदमी अब तक अपॉइंट नहीं किया। तो अगर फ्रांचेस्का अपने पुराने प्यार हैविक्को को वापस अपने प्यार में उलझा लेती है, उसे अपना वापस दीवाना बनाती है, तो फ्रांचेस्का बराबर गेम खेल के
कॉन्स्टेंटिन कोरिनो को पूरे कोरिनो फ्लीट का कमांडर बना सकेगी। तो ये सब सुन के फ्रांचेस्का खुश तो हो गई, बट उसने कहा कि बशार डेसमंड हार्ट कोरिनो पैलेस में रहेगा तो वो बराबर से हैविको कोरिनो के नजदीक नहीं जा पाएगी। तो उस बशार डेसमंड हार्ट का हम क्या करेंगे? तो इसके रिप्लाई में वाल्या ने फ्रांचेस्का को बताया कि डेसमंड हार्ट को फ्रांचेस्का के रास्ते में से हटाने का पूरा इंतजाम उसने करके रखा है। एंड यहीं पे आता है हैरो हार्कोनन। तो ये हैरो हार्कोनन जाके मिलता है डेसमंड हार्ट से और वो सीधा माफी मांगने लगा क्योंकि उसने एम्परर के खिलाफ इंक्वायरी करने की जुर्रत पिछले एपिसोड के एंड में की थी। यहाँ पर हैरो हार्कोनन डेसमंड हार्ट को बताता है कि रेजिस्टेंस वालों ने जीनिया के अंडरग्राउंड मार्केट का बराबर से इस्तेमाल करके ही पैसे कमाए और स्पाइस का ब्लैक मार्केट में धंधा करके उन्होंने और भी ज्यादा पैसे कमाए। तो एक तरीके से जीनिया का अंडरग्राउंड मार्केट मतलब रेजिस्टेंस वालों का एक अड्डा है, ऐसा ही समझो। तो डेसमंड हार्ट इस इंफॉर्मेशन से काफी खुश हुआ और उसने एक कोई थिंकिंग मशीन जैसे दिखने वाले बॉल को हैरो हार्कोनन को गिफ्ट किया और उसने कहा कि इट इज अ गुड वर्क दैट हैरो डिड, बट अगर हैरो हार्कोनन वाल्या हार्कोनन के खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन अगर देगा तो उसे डेसमंड और भी बड़ा इनाम देगा। देन इसके बाद वी सी डेसमंड हार्ट जो अपने नए से हायर किए गए टास्क फोर्स के साथ में कुछ बचे कुछ रेजिस्टेंस के मेंबर को ढूंढने के लिए उनको हंट करने के लिए निकलता है। बट ऑन द वे वो किरन एट्रेडिस को बताता है कि वो अंडरग्राउंड मार्केट में जाकर रेबेलियन के बचे हुए कुछ मेंबर्स को पकड़ेगा। अब यहाँ पर डेसमंड हार्ट को ये नहीं पता था कि किरन एट्रेडिस भी रेबेलियन का मेंबर है, तो वो ऐसे ही इंफॉर्मेशन दे देता है और यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर लीक होने की वजह से डेसमंड हार्ट का पूरा प्लान चौपट हो गया। डेसमंड हार्ट बराबर से रेबेलियन वालों के एग्जैक्ट जीनिया के लोकेशन पर पहुंचने के पहले ही किरन एट्रेडिस मिकेला को जाके उस लोकेशन पर मिला और उसने वहां पर उसे वार्न किया कि डेसमंड हार्ट उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। तो इसके रिप्लाई में मिकेला सीधा कहती है कि उसे आने दो, शी हैज चेन डेटोनेटर्स। तो यह सुन के किरन एट्रेडिस भी शॉक्ड हो गया और उसने भी मिकेला को वो चेन डेटोनेटर्स उस जगह पर यहाँ वहाँ पर लगाने में मदद की। तो आगे जब डेसमंड हार्ट यहाँ पर पहुंचेगा तो वो एक ट्रैप में ही आएगा। देन दूसरी तरफ वी सी हैरो हार्कोनन मीटिंग वाल्या हार्कोनन। यहाँ पर हैरो वाल्या को बताता है कि उसने डेसमंड को जीनिया में बराबर से भेज दिया है, जो कि एक्चुअली वाल्या हार्कोनन का ही प्लान था। वाल्या हार्कोनन के वजह से ही हैरो हार्कोनन अभी बैरोन बनाता हाउस हार्कोनन का और इसीलिए वो वाल्या की यहाँ पर मदद करता है। देन वी सी कोरिनो पैलेस में फ्रांचेस्का अपने पुराने लवर हैविको को जाके कहती है कि उनके बेटे कॉन्स्टेंटिन कोरिनो के ऊपर हैविको ने विश्वास रखना चाहिए और कॉन्स्टेंटिन को कुछ अच्छी बड़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट देके कुछ इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए। तो इसके रिलेटेड हैविको कोरिनो कहता है कि वो जरूर सोचेगा और यहाँ पर वापस वो फिसल कर सीधा फ्रांचेस्का पर फिदा होकर उसे किस करने के लिए चला गया, बट वो उसे कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो वहां पर रोकती है। देन दूसरी तरफ डेसमंड हार्ट एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच गया था जहां पर मिकेला थी और ये लोकेशन ही रेजिस्टेंस का हेडक्वार्टर था। अभी एग्जैक्टली इस लोकेशन पर स्पाइस, अलग अलग वेपन्स और पैसे वगैरह कहां पर रखे गए हैं वो ढूंढने के लिए डेसमंड हार्ट की पूरी टीम अलग अलग चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है ताकि वो प्रूफ ढूंढ सके। इवेंचुअली डेसमंड हार्ट को ही काफी सारा स्पाइस का एक शिपमेंट मिलता है, बट he also finds सिस्टरहुड का काला ड्रेस एंड ही वॉज टोटली शॉक। इतने में वहां पर चेन डेटोनेटर्स का एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, बट डेसमंड हार्ट ने एकदम टाइम में अपने शील्ड को लगा दिया और उसी कारण वो बच गया। इसी में किरन एट्रेडिस को पता चलता है कि मिकेला एक्चुअली सिस्टरहुड की भी एक मेंबर है, मतलब वो एक तरीके से डबल एजेंट है। वो सिस्टरहुड की सिस्टर भी है और वो रेबेलियन के लिए भी काम कर रही है। ये चीज उसे पता चली तो उसे काफी गुस्सा
आया और उसने मिकेला को बता दिया कि उसकी शक्ल उसे वापस मत दिखाना, नहीं तो किरण मिकेला को मार देगा। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ मिकेला वाल्या हार्कोनन से जाके मिली और वाल्या उसे एक नया मिशन अराकिस पर देती है, जो कि मिकेला का ही होम प्लैनेट है। बट मिकेला ने यहाँ पर सीधा बता दिया कि जिस तरीके से उसने होरेस और रेबेलियन वालों को धोखा दिया, वैसे वो अपने अराकिस के लोगों को धोखा नहीं देगी। ऐसा कह के वो सीधा वहाँ से गुस्से में निकल गई। दूसरी तरफ कोरिनो पैलेस में फ्रांचेस्का अपने बेटे कॉन्स्टेंटिन कोरिनो से जाके मिली, जो कि बहुत ही ज्यादा इस समय पर गुस्से में था। वो एकदम दारू वगैरह पी के टल्ली होके सैड हो गया था। उसे ये गुस्सा रहता है कि उसकी माँ फ्रांचेस्का उसे बचपन में ही छोड़ के चले गई थी और उसके पिता अभी इस समय पर उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो उसे लगता है कि उसके माँ फ्रांचेस्का ने उसे जन्म ही क्यों दिया। तो फ्रांचेस्का उसे बताती है कि उसका पर्पस है सिस्टर येनेट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रिंसेस येनेट्स को ही फ्यूचर एम्प्रेस ऑफ नोन यूनिवर्स बनाना और उसे एक सिस्टरहुड की पावरफुल मेंबर बनने में मदद करना। तो ये सुन के कॉन्स्टेंटिन कोरिनो को थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड देन इसी में अगले सीन में कॉन्स्टेंटिन कोरिनो को किरेन एट्रेडिस के ट्रेनिंग रूम के एक छोटे से कंपार्टमेंट में एक डिस्क मिलती है, जिसमें कोरिनो पैलेस के पूरे स्कीमेटिक्स थे। तो ये स्कीमेटिक्स वही डेटा है जो किरेन एट्रेडिस ने पहले मैप करके अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा था, ताकि होरेस उसका यूज करके एक फ्लाइंग बॉम्ब को कोरिनो पैलेस में छोड़ सके। तो बेसिकली किरेन एट्रेडिस एक कोरिनो पैलेस में छुपा हुआ रेजिस्टेंस का मेंबर है। ये चीज अभी कॉन्स्टेंटिन कोरिनो को पता चल गई थी और उसने क्विकली किरेन एट्रेडिस को हिरासत में लिया। अगले ही सीन में वी गेट टू सी कि इतने अच्छे कॉन्स्टेंटिन कोरिनो के काम के लिए हेविको कोरिनो अपने बेटे कॉन्स्टेंटिन कोरिनो को पूरे कोरिनो फ्लीट का कमांडर बनाता है। तो जैसे ही अपने बेटे को इतनी बड़ी पोस्ट मिली, तो फ्रांचेस्का हेविको कोरिनो को जाके हक करती है। बट दूसरी तरफ प्रिंसेस येनेज इस समय पर काफी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसका प्यार किरेन एट्रेडिस इस तरीके से एक धोखेबाज निकला। तो प्रिंसेस येनेज अपने टूथ सेंस का इस्तेमाल करके किरेन एट्रेडिस को पूछती है कि क्या उसकी जो भी फीलिंग्स येनेज के लिए थी वो सब कुछ झूठ था। तो किरेन एट्रेडिस जो कुछ भी बताता है उससे येनेज काफी कन्विंस्ड हुई, ऐसा ही लगा। बट एग्जैक्टली येनेज क्या करेगी ये तो अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। तो ये सब चीजें होती है सलूसा सेकेंडस के बड़े सिटी जीनिया में और सलूसा सेकेंडस के कोरिनो पैलेस में। अभी हम चलते हैं वलाक 9 पर, जहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। तो सबसे पहले वी गेट टू सी दैट वलाक 9 पर अभी इस समय पर डेस्मंड हार्ट के ब्लड सैंपल्स आ गए थे, जो लास्ट एपिसोड में वाल्या हार्कोनन ने कलेक्ट करके भेजे थे। देन वी मीट टुला हार्कोनन, जो सिस्टर जेन को सीधा लाइला से मिलाती है, क्योंकि सिस्टर जेन पूरे सिस्टरहुड में से इकलौती ऐसी लड़की थी जिसे कोई भी एकदम डेंजरस ड्रीम्स वगैरह अफेक्ट नहीं कर रहे थे। तो सिस्टर जेन अपने दोस्त लाइला को मिलके काफी खुश हुई, उनके बीच में बातें शुरू होती है। बट अचानक से लाइला के बॉडी को रकेला कंट्रोल करने लग गई एंड खास करके वो काशा के ब्रेन सैंपल्स को स्टडी करने लगी टू फाइंड आउट एग्जैक्टली काशा की जल के मौत कैसे हुई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपेरेंटली जो भी काशा के ब्रेन में टिश्यू डैमेज हो गया था वो रकेला ने बटलरियन जिहाद में भी देखा था। रकेला के मुताबिक बटलरियन जिहाद के वॉर के दौरान उन दिनों में कुछ मशीन्स ने एक इस तरीके के पैथोजन को डिजाइन किया था जो ह्यूमंस के बॉडी के अंदर पनपता है और इवेंचुअली एक कोई तो एंजाइम इस तरीके का रिलीज कराता है जो इंसान के लंग्स पर अटैक करके उसे मार देता है। तो रकेला के मुताबिक काशा के बॉडी में भी ऐसा ही कुछ एंजाइम मिला था, बट
इस बार वो एंजाइम लंग्स में नहीं बट एमिगडाला में रिलीज होता है। तो एमिगडाला मतलब ब्रेन का वो रीजन होता है जिसे एकदम लेमन्स टर्म में फियर सेंटर भी कहते हैं। तो बेसिकली किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा अगर डर लगता है तब ये एंजाइम इंसान को अंदर से ही खत्म कर सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर थियरी रकेला बताती है। इतने में वहाँ पर सिस्टर अवीला आती है जो कि डेस्मंड हार्ट का ब्लड सैंपल लेके आई और यहीं पर वो रकेला इन कंट्रोल ऑफ लाइला की बॉडी भी देखती है और वो एकदम शॉक्ड हो गई। बट टुला उसे समझाती है कि इस चीज को किसी को नहीं बताना है। देन कुछ ही टाइम बाद लाइला की काफी बुरी हालत देखकर सिस्टर जेन सीधा टुला हार्कोनन को कहती है कि आपने तो लाइला का काफी इस्तेमाल किया, उसका यूज किया। तो इसके रिप्लाई में टुला कहती है कि सिस्टरहुड के लिए काफी सैक्रिफाइसेस सभी को करने पड़ते हैं, तो लाइला ने भी जो कुछ भी किया वो सिस्टरहुड के लिए एक सैक्रिफाइस था। तो यहाँ पर जेन कहती है अच्छा तो तुमने ऐसा कौन सा सैक्रिफाइस किया टुला? तो टुला वहाँ पर सिस्टर जेन को बताती है कि उसने एक ऐसा सैक्रिफाइस सिस्टरहुड के लिए किया जो तुम और कोई भी सिस्टरहुड का मेंबर सोच भी नहीं सकता। और हमें इस एपिसोड के एंडिंग में पता चलता है टुला का यही सैक्रिफाइस। तो टुला हार्कोनन इस एपिसोड के एंडिंग में डेस्मंड हार्ट के ब्लड सैंपल को एनी रूल थिंकिंग मशीन को देती है ताकि वो बता सके कि एग्जैक्टली डेस्मंड हार्ट कौन है। तो यहाँ पर एनी रूल थिंकिंग मशीन यानी कि एनी रूल एआई बताती है कि ये जो भी ब्लड सैंपल है उसमें हाउस हार्कोनन और हाउस एट्रेडिस की ब्लड लाइन मिक्स्ड है। तो जैसे ही ये टुला ने देखा तो वो काफी शॉक्ड हुई, बट ऐसा लगा कि शी इज हैप्पी शॉक, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर रिवील हो गया था कि डेस्मंड हार्ट टुला हार्कोनन और ऑरी एट्रेडिस का बेटा है। तो हमने इस सीजन 1 के एपिसोड 3 में देखा ही था कि कैसे यंग टुला हार्कोनन और ऑरी एट्रेडिस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उन्हीं के क्लोज रिलेशनशिप में से उन्हें एक बेटा हुआ एंड दैट इज डेस्मंड हार्ट। तो टुला ने सिस्टरहुड के लिए अपने ही बेटे छोटे बेबी डेस्मंड हार्ट को किसी प्लैनेट के एक गरीब स्कैवेंजर्स के बीच में छोड़ दिया था और वो वहां से चली गई थी ताकि वो अपने बहन वाल्या को मदद कर सके सिस्टरहुड के काम में। तो जैसे ही ये रिवील हुआ तो डेस्मंड हार्ट भी दूसरे तरफ एम्परर के कैसल में एम्प्रेस नटालिया को बताता है कि किस तरीके से किसी सिस्टरहुड के मेंबर ने उसे जन्म दिया और उसे स्कैवेंजर्स के बीच में एकदम गरीबों के बीच में उसे फेंक दिया। तो दैट्स ऑल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.